नामदु व नसल्ली अला रसूलिन नबील करीम वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हम सूरह अल हुजरात का मुताला करेंगे। इब्तिदा में तिलावत कलाम पाक। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैना यदिल्लाहि व रसूलिही वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाहा समीउन अलीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ा सौतिन नबिय्य व ला तजहरू लहू बिलक़ौलि कजहरि बअदिकुम लिबअदिन अंता बता मालुकुम व अंतुम ला तशऊरून। इन्नल्लज़ीना यग़ुद्दूना अस्वातहुम इंदा रसूलिल्लाहि उलाइका अल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन अज़ीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अब सूरह अल हुजरात का खुलासा। सूरह अल हुजरात मक्की व मदनी सूरतों के 5वें ग्रुप की तीसरी और आखिरी मदनी सूरत है। इसमें 18 आयात और 2 रुकू हैं, जो 26वें पारे के 13वें रुकू से 14वें रुकू तक है। हुजरात हुजरा की जमा है। हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात रज़ी अल्लाह अन्हुन के अलग-अलग हुजरे थे। इस सूरत की आयत मुबारक 4 में अल हुजरात का जिक्र है, जो इस सूरत की वजह तस्मिया है। इस सूरत में हुर्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अज़वाज मुतहरात रज़ी अल्लाह अन्हुन के हुजरात का तक़द्दुस और एहतराम के लिए एक ज़ाब्ता अखलाक वज़ा किया गया है। दूसरे अहकामात में मजालस की इन बुराइयों से रोका गया है जिनकी वजह से नफरत व अदावत जन्म लेती है, जैसे एक दूसरे का मजाक उड़ाना, ताना जनी करना, बुरे नामों से एक दूसरे को पुकारना, बदगुमानी करना, किसी की बुराइयों की खोज में लगे रहना और गीबत करना। इस्लामी माशरे में इन बुराइयों की भी कनी इंतहाई ज़रूरी थी, क्योंकि यही बुराइयाँ एक दूसरे से जुदाई का सबब बनती हैं। तमाम इंसान एक खालिक की मखलूक और एक मर्द व औरत की औलाद होने की वजह से यकसा एहतराम के हकदार हैं। इंसानों की मुख्तलिफ ग्रोहों और कबाइल में तकसीम महज तारफ़ के लिए है। मुसलमानों की आलमगीर बरादरी की वजाहत की गई है, जो रंगो नस्ल, ख़ानदान और वतन की बुनियाद परस्ती नहीं, बल्कि अल्लाह और इसके आखिरी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान के नतीजे में कायम हुई है। इस सूरत की इब्तदाई आयत में ही इस्लामी रियासत की आइनी और कानूनी हदूद का तयन किया गया है कि कोई भी कानून साजी कुरान और सुन्नत के खिलाफ नहीं की जाएगी। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुकम्मल अतात और अदब एहतराम का ख्याल रखा जाएगा। किसी भी अफवाह पर बगैर तहकीक के फैसला नहीं किया जाएगा। ये सूरत मुख्तलिफ मौक़े पर नाज़िल शुदा अहकामात व हदायत का मजमूआ है, जिन्हें मजमून की मुनासबत से इकट्ठा कर दिया गया है। इनमें अक्सर अहकामात मदीना मुनव्वरा के आखिरी दौर में नाजिल हुए, जैसे आयत 4 के मुतालिक कहा जाता है कि ये बनी तमीम के वफद के बारे में नाजिल हुई थी, जिन्होंने आकर अज़वाज मुतहरात रज़ी अल्लाह अन्हुन के हुजरों के बाहर हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऊंची आवाज़ों से ऐसे पुकारना शुरू कर दिया कि जिससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अज़वाज मुतहरात का तक़द्दुस पामाल किया जा गया। रवायत के मुताबिक ये वफद 9 हिजरी को आया था। इसी तरह आयत 6 के मुतालिक रवायत है कि ये वलीद बिन उक़बा के बारे में नाजिल हुई, जिन्हें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनी मस्तलक से ज़कात की वसूली के लिए भेजा था, जबकि वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु बिन उक़बा फतह मक्का के मौके पर मुसलमान हुए थे। इसलिए इस आयत का ज़माना नुज़ूल फतह मक्का के बाद का बनता है। अब ये इस सूरत का जायज़ा था। अब इस सूरत का मुताला शुरू करते हैं। इस सूरत के इब्तिदा में ही अहले ईमान को ज़ाब्ता अखलाक अपनाने के अहकामात दिए जा रहे हैं, जो दर्ज झैल है। ईमान वालों, अल्लाह और इसके रसूल के आगे मत बढ़ो, यानी ना सिर्फ इनफरादी तौर पर बल्कि बासीत मजमूई इस्लामी रियासत का कोई कानून ऐसा ना बनाया जाए जो अल्लाह और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के की हुक्म अदूली और बेअदबी का बायस हो, और अल्लाह का तकवा इख्तियार करो। बेशक अल्लाह सुनने वाला
जानने वाला है। दूसरा ज़ाब्ता, ए ईमान वालो, अपनी आवाज़ें मत ऊंची करो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ से, यानी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जहाँ हुक्म आ जाए इसे खुशी से तस्लीम करो। और ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस तरह पुकारो जैसे तुम आपस में एक दूसरे को बुलंद आवाज से पुकारते हो, यानी हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम और तौक़ीर का मामला नहायत हसास है, जिसमें हमेशा इंतहाई एहतियात की ज़रूरत है कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कोई मामूली सी भी बेअदबी हो जाए कि तुम्हारे सारे अमाल ज़ाया हो जाए और तुम्हें खबर भी ना हो। यानी हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अनजाने में भी बेअदबी और नाफरमानी से अहले ईमान होने के बावजूद इसके तमाम अमाल ज़ाया कर दिए जाते हैं। जो अपनी आवाज़ों को पस्त रखते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने, ये वही हैं जिनके दिलों को अल्लाह ने जांच कर परहेजगारी के लिए चुन लिया है, यानी सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हुम का हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने तर्ज अदब बेमिसाल है, जो अल्लाह का भी पसंदीदा है। इनके लिए मगफरत और अजर अजीम है। जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उजरों के बाहर से ऊंची आवाज में पुकारते हैं, इनमें अक्सर अक्लमंद नहीं है, यानी बद्दू और बनी तमीम का वफद। अगर वो सब्र करते कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद इनके पास तशरीफ ले आते तो ये इनके हक में बेहतर होता, और अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। यानी अनजाने में हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ की जाने वाली हरकतों को तो इस दवा माफ किया जाता है, लेकिन आइंदा हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लक ऐसा रवैया और पुकारने का तरीका कभी ना अपनाना। आगे है, ए ईमान वालो, अगर कोई फासक तुम्हारे पास कोई खबर लेकर आए तो इसकी जांच पड़ताल कर लिया करो। यानी अगर कोई झूठा शख्स अहले ईमान को कहे कि फलां कबीला या कौम आप पर हमला करने की तैयारी कर रही है, तो ऐसी खबरों पर अमल करने से पहले इनकी दूसरे जराए से तस्दीक कर लिया करो। कहीं ऐसा ना हो किसी कौम पर अनजाने में हमला कर दो और फिर तुम्हें अपने किए पर शर्मिंदा होना पड़े। और जान लो कि तुम्हारे दरमियान अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हैं, यानी ए अहले ईमान, तमाम तर रिश्तेदारियों से बालातर होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझो और हर हुक्म की तामील करो। और ये भी कि अगर कोई ऐसी खबर देता है तो सबसे पहले इसकी इतला हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया करो। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो फैसला करें इसकी पैरवी करो, क्योंकि उजरत में किए गए अक्सर फैसले दुरुस्त नहीं होते। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर मामलात में तुम्हारा कहना मान लें तो तुम गैर ज़रूरी मुशक्क़त में पड़ जाओगे, यानी हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैसलों में अपनी मर्जी शामिल करवाने की कोशिश ना किया करो। ऐ सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हुम, अल्लाह ने तुम्हारे नज़दीक ईमान को महबूब बना दिया है और वो ईमान तुम्हारे दिलों में बसा दिया गया है, और कुफर और फिस्क और नाफरमानी को तुम्हारे लिए नापसंदीदा बना दिया गया है। यही हैं जो हिदायत पाने वाले हैं, क्योंकि सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हुम के ये औसाफ अमीदा अल्लाह की तरफ से इसका फजल और इनाम है, और वो इल्म व हिकमत वाला है। और अगर अहले ईमान के दो ग्रोह आपस में लड़ पड़े तो इनमें सुलह करा दो। फिर अगर एक ग्रोह दूसरे ग्रोह पर ज्यादती कर रहा हो तो ज्यादती करने वाले ग्रोह से लड़ो यहाँ तक कि वो अल्लाह के हुक्म की तरफ लौट आए। अगर वो लौट आए तो इनमें सुलह करवा दो और अदल करो, अदल करने वालों से अल्लाह मोहब्बत करता है। मोमिनीन आपस में भाई भाई हैं तो अपने दो भाइयों में सुलह करा दिया करो और अल्लाह का तकवा इख्तियार करो ताकि तुम पर रहम किया जाए। ऐ ईमान वालो, तुम में से कोई किसी दूसरे का मजाक ना उड़ाए, हो सकता है जिसका मजाक उड़ाया जा रहा हो वो इन मजाक उड़ाने वालों से बेहतर हो। और ना ही औरतें दूसरी औरतों का मजाक उड़ाएं, हो सकता है कि वो इनसे बेहतर हों। और एक दूसरे पर ऐब ना लगाओ और ना ही एक दूसरे के बुरे नाम रखो। ईमान के बाद एक दूसरे का बुरा नाम रखना भी फिस्क है, और जो बुरे नाम रखने से बाज नहीं आएंगे वो जालिम है। ऐ ईमान वालो, ज्यादा बदगुमानियों से इज्तनाब करो। बाज गुमान गुनाह होते हैं, और एक दूसरे से के हालात की जुस्तजू में ना लगे रहो और एक दूसरे की गीबत ना करो। क्या तुम में से कोई पसंद करेगा कि वो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाए? इससे
تو تم ضرور نفرت کرو گے، اسی لیے کسی کی غیبت نہ کرو اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اب اہل ایمان کی بجائے تمام انسانوں کو خطاب کر کے حکم دیا جا رہا ہے کہ اے لوگوں، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا کہ بحیثیت انسان تم سب برابر ہو، اور تمہیں مختلف ذاتوں اور قبائل میں تقسیم کر دیا ہے تاکہ ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ تم میں اللہ کے نزدیک وہی عزت والا ہے جو تم میں زیادہ پرہیزگار ہے، بے شک اللہ جاننے والا باخبر ہے۔ یہ رابی کہہ رہے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں فرما دے کہ تم ابھی ایمان تو نہیں لائے ہو، بس ایسا کہو کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں اور ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ اگر تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے رہو گے تو تمہارے اعمال میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی، بے شک اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ ایمان والے تو وہ ہیں جو ایمان لائے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی حکم میں شک نہ کیا اور اپنی جان اور مال سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، یہی ایمان میں سچے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیں کہ کیا اے رابیو تم اللہ کو اپنا دین بتاتے ہو، جبکہ اللہ جانتا ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور اللہ سب کچھ جاننے والا ہے۔ یعنی اگر یہ حقیقی اہل ایمان ہوتے تو ہر چیز کا علم رکھنے والے اللہ کے سامنے اپنے ایمان کا دعویٰ نہ کرتے۔ یہ رابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر احسان جتا رہے ہیں کہ وہ مسلمان ہو گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیں کہ اپنے اسلام کا احسان مجھ پر نہ رکھو، بلکہ اللہ تم پر احسان رکھتا ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کی راہ دکھائی۔ اگر تم سچے مسلمان ہوئے ہو، اللہ جانتا ہے آسمانوں اور زمین کی سب چھپی ہوئی چیزوں کو، اور اللہ تمہارے کام بھی دیکھ رہا ہے۔ اس صورت کے مطالعے کے ساتھ ہی مکی و مدنی صورتوں کے 5ویں گروپ اور قرآن کی 6ٹھی منزل کا بھی مطالعہ مکمل ہو گیا ہے۔ الحمدللہ، صدق اللہ العظیم۔